बात युद्ध क्षेत्र से जुड़ी तमाम खबरों की कर रहे हैं तो उधर इजराइल अक्टूबर वाले अटैक का बदला लेने के लिए भी तैयार है और ईरान पर अब तक के सबसे घातक वार की तैयारी की प्लानिंग भी बनाई जा चुकी है। मुमकिन तो यह भी है कि अगले 24 घंटे में पूरा ईरान धुआं धुआं हो जाए। ईरान पर इस हमले के लिए इजराइल अपने सबसे घातक हथियार का इस्तेमाल कर सकता है। समंदर के रास्ते ईरान पर होने वाला इजरायली हमला कैसा होगा और कैसा होगा आने वाला मंजर, ये इस वॉर स्पेशल रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। आज की रात ईरान के लिए कयामत की रात है। आज की रात अयातुल्लाह रिजीम के लिए तबाही वाली रात साबित हो सकती है, क्योंकि 1 अक्टूबर के ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2 अटैक का जवाब देने के लिए तैयार बैठी है इजरायली डिफेंस फोर्स। आईडीएफ ने अपनी मिसाइलों को एक्टिव कर दिया है। फाइटर एयरक्राफ्ट को खतरनाक बमों से लोड कर दिया है। बस इंतजार है अटैक सिग्नल का। इस बीच खबर है कि ईरान को करारा जवाब देने के लिए इजराइल उस पर अब तक के सबसे घातक हमले की योजना बना चुका है। ये हमला होगा सबमरीन से, जी हां, समंदर के रास्ते, और दावा किया जा रहा है कि पनडुब्बी से होने वाले इस हमले में परमाणु वॉरहेड वाली मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस हमले में डॉल्फिन क्लास सबमरीन का इस्तेमाल किया जा सकता है। देखिए किस तरह सबमरीन से मिसाइल लॉन्च होगी और ईरान के 80 ठिकानों को एक साथ बर्बाद कर देगी। मतलब इजरायली नेवी का समंदर का सिकंदर ईरान पर कहर मचाने को तैयार है। इजरायली नेवल फोर्स के पास इस वक्त 5 डॉल्फिन क्लास सबमरीन हैं। इनमें से हर पनडुब्बी 16 क्रूज मिसाइलों से लैस है। हर क्रूज मिसाइल पर 200 किलोटन का एटमी वॉरहेड है। ये पनडुब्बियां अल्ट्रा क्विक डीजल इलेक्ट्रिक इंजन से लैस हैं, जिनकी रफ्तार 25 नॉट तक होती है। इसके अलावा इजरायली नेवल फोर्स का एक और फाइटर आईएनएस ड्रैकोन भी समंदर की गहराइयों से ईरान के किसी भी शहर में तबाही मचाने की क्षमता से लैस है। जहां तक डॉल्फिन क्लास पनडुब्बी की बात है तो इसमें फिट मिसाइलें भी इसे अलहदा बनाती हैं। परमाणु वॉरहेड वाली ये मिसाइलें जहां गिरती हैं वहां कयामत मचा सकती हैं। इजरायली डॉल्फिन क्लास सबमरीन पोपेई टर्बो क्रूज मिसाइलों से लैस हैं। इन मिसाइलों की रेंज 1500 किलोमीटर तक है। आईडीएफ का दावा है कि इन मिसाइलों के न्यूक्लियर वॉरहेड 6 किलो प्लूटोनियम से लैस हैं। दावा किया जा रहा है कि इजरायली मिसाइलों के टारगेट पर अलग अलग इलाकों में फैले ईरान के 17 एयरबेस हैं। ये सभी एयरबेस सामरिक हैं। इन एयरबेस पर इजरायली हमले के बाद ईरान की बड़े पैमाने पर हवाई अभियान चलाने की क्षमता प्रभावित होगी। ईरान ने किसी भी तरह के इजरायली हमले से बचने के लिए अपने महत्वपूर्ण सैन्य प्रतिष्ठानों के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी है। इसके अलावा आसमान की रक्षा के लिए सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणालियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। ईरान की कम दूरी की कम ऊंचाई वाली वायु रक्षा प्रणाली थंडरबोल्ट एक्टिव कर दी गई है। S-200 और S-300 जैसी लंबी दूरी के रूसी एयर डिफेंस सिस्टम और ईरान का देसी एयर डिफेंस सिस्टम बाबर 373
आने वाले खतरों को रोकने के लिए तैयार है। इसके अलावा ईरान ने मध्यम दूरी पर अमेरिका द्वारा निर्मित MIM-23 हॉक, HQ-2J और खोरदाद 15 जैसी प्रणालियों को तैनात किया है। नजदीकी रक्षा के लिए चीन निर्मित CHSA-4 सिस्टम और 9K 331 टोर M1B हाई अलर्ट पर है। ये एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक साथ मिलकर दुर्जेय ढाल बनाती है, जो ईरान को हवाई हमले के खिलाफ मल्टी लेवल सिक्योरिटी देता है। यही वजह है कि इजराइल ने मिसाइल और फाइटर जेट से हमले के साथ साथ समंदर से भी ईरान को टारगेट करने की नीति बनाई है, क्योंकि इजराइल के सामने ईरान का नेवल रेजिस्टेंस बेहद कमजोर है। टीम न्यूज़ नेशन।